अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की फ़ूड के बारे में। उनको किन किन फ्रूट्स की आप प्योरीज़ बना के दे सकते हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है फ्रूट्स की प्योरीज़ के हवाले से, तो मैं वन बाय वन आपको बताती जाती हूँ कि किन किन फ्रूट्स की बच्चों को आप प्योरीज़ और किस एज के बच्चों को आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले है एप्पल। जैसा कि आपने सुना ही होगा, एक सेब रोज़ाना और डॉक्टर से दूर रहें। यानी कि एक सेब रोज़ाना खाने से आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो आप एप्पल की प्योरी बना के बच्चे को दे सकते हैं। 6 मंथ से ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं और 4 मंथ के बच्चे को भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। नंबर 2 पे आता है पपीता। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी प्योरी बनाकर भी आप दे सकते हैं बच्चों को भी ये बहुत पसंद होता है। नंबर 3 पे है आलू बुखारा। आलू बुखारा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जिगर को तक़वियत देता है और खून को साफ़ करता है। इसकी प्योरी बना के आप बच्चे को दे सकते हैं। 4 6 महीने तक के बच्चे को भी दे सकते हैं और 6 से 8 और इससे बड़े बच्चे को भी आप दे सकते हैं। इसके बाद है नाशपाती। नाशपाती बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। इसकी प्योरी बना के आप बच्चे को ज़रूर दें, बच्चे को भी अच्छी लगती है। इसके बाद आता है केला। केला बहुत अच्छा होता है बोन्स के लिए और बच्चों को खाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है और बच्चे छोटी एज से ही इसको अच्छे से खा भी सकते हैं। तो इसको प्योरी बनाकर आप दें, स्लाइस में काट कर दें, ये भी आप बच्चे को ज़रूर दें। इसके बाद अगर गर्मियाँ हैं तो आप बच्चे को तरबूज, गन्ने का जूस, वो दोनों अलग अलग टाइप में दे सकते हैं, उनके जूसेस दे सकते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा है, 8 महीने का, जैसे उसके दांत थोड़े बहुत हैं, तो आप स्लाइस में भी दे सकते हैं उसको तरबूज। गन्ना जो है वो बच्चा नहीं खा सकता, उसको रस निकाल के आप बच्चे को दे सकते हैं। और मैंगो भी दे सकते हैं आप बच्चे को, स्लाइस में काट के दे सकते हैं या उसकी प्योरी बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है, या बच्चे की एज के मुताबिक दे सकते हैं उसको। उसके बाद अगर सर्दियाँ हैं तो आप गाजर बहुत अच्छी होती है, खून को साफ़ करती है, खून को बढ़ाती है, उसकी भी प्योरी बना के दे सकते हैं आप बच्चे को। इसके बाद माल्टा है, वो भी जूस की सूरत में आप बच्चे को दे सकते हैं। ये तो थे चंद फ्रूट जो बच्चे को आप दे सकते हैं। अब मैं आपके साथ 2 फ्रूट और एक बिस्किट की प्योरी शेयर करूँगी, जो किस फॉर्म में आप बच्चे को दे सकते हैं और किस एज में दे सकते हैं, वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। बनाना का छिलका उतार के आपने इसको काट लेना इस तरह, बहुत ही आहिस्ता से। ये देखें, इतनी बारीक छिली ये आपने काट लेनी है। ये पूरे एक केला है, उसका ये मैंने उतार लिया झिली ऊपर वाली, और ये आप यूज़ कर सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं। आपने ऐसे 2 जो केले हैं उनका ये बारीक जो छिलका उतार के इनको चम्मच से अच्छे से सारा ऐसे बारीक कर लेना है। जब छोटे छोटे पीसेस हो जाएं तो इस तरह से आपने एक पेस्ट सा बना लेना है बारीक। ये देखें, ये इस तरह का पेस्ट बन गया है, बहुत ही सॉफ्ट होता है बच्चे के लिए। और इसमें आप अगर दूध नहीं है तो ये ऐसे भी आप बच्चे को दे सकते हैं, और दूध है तो दूध ऐड करते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है। मैंने इसमें ये दूध ऐड किया है, अब इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। और ये बच्चे की 6 महीने से ऊपर का जो बच्चा है उसकी पहली ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छा होता है और बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। अब ये 6 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए है, आप बारीक स्लाइसेस में काट के और एक एक स्लाइस कर कर के ऐसे बच्चे को दे सकते हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा है, जैसे 8 9 महीने का, वो खुद भी उठा सकता है। बच्चे खुद जो चीज़ खाते हैं उसे बहुत इंजॉय करते हैं, आप इस तरह भी दे सकते हैं। और अगर बच्चा नहीं खा सकता इस तरह, तो आप इनको भी
मैश करके फोक के साथ अच्छे से उस तरह से बच्चे को दे सकते हैं। अब बनाते हैं एप्पल की प्योरी। आपने एक एप्पल लेना है और उसका छिलका उतार लेना है, बिल्कुल ऐसे सारा छिलका अच्छे से इसका उतार लेना है और इसे टुकड़ों में काट लेना है और इसके बीज निकाल लेने हैं। इनको आपने छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लेना है, जैसे फ्रूट चाट में डलते हैं। यह आपने बारीक टुकड़ों में इस तरह से काट लेना है। आग जला लेंगे और इसको बिल्कुल लो कर देंगे फ्लेम को। उसके बाद पतीली रख दी और इसमें 2 कप पानी ऐड कर दिया मैंने। इसमें जो एप्पल काटे थे वो ऐड कर दूंगी और इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए बॉयल होने देंगे। बॉयल्ड एप्पल के पीसेस को यहाँ से निकाल लेंगे और अब चम्मच की मदद से इनको भी ऐसे लिक्विड बना लेना है। ये देखें, ये बन गया है, बिल्कुल ही मेल्ट हो गई है। तो ये आप बच्चे को दे सकते हैं। 4 महीने से लेकर 6 महीने के बच्चे को आप ये दे सकते हैं और वो इजीली खा लेगा। अब बनाते हैं बिस्किट की प्योरी। बिस्किट, इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, सिंपल सा तरीका है। बिस्किट डाल के इसमें दूध ऐड कर देना है। दूध ऐड करने के बाद बिस्किट बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाता है। ये देखिए, ये इतना हो जाता है लिक्विड की जैसे, और ये आप बच्चे को चम्मच के साथ आसानी से खिला सकते हैं। ये देखें, ये सारी जो प्योरीज़ हैं बनाना और एप्पल की वो बन गई है, और बिस्किट की भी। पहले मैंने आपको अलग अलग करके बताया, अब मैं आपको एक साथ करके बता। ये देखें, ये जो है 4 से 6 महीने के बच्चे के लिए है, आप उसे दे सकते हैं बच्चे को। और ये जो है ये 6-8 महीने तक के बच्चे के लिए है। इसको मज़ीद आप छोटा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल करना है कि इनको बहुत बारीक काटना है, क्योंकि ये सेब जो है थोड़ा सा सख्त होता है, तो बच्चा आसानी से इसे निगल नहीं सकता, उसे गले में अटकने का ख़तरा हो सकता है। तो आप अपने सामने बिठा के बच्चे को दें और इनको बहुत ही बारीक स्लाइसेस में काटें। इसके बाद है बनाना। ये देखें, ये जो लिक्विड टाइप है, मैं आपको ये दिखा दूँ। ये 4 से 6 महीने के बच्चे के लिए है, और 6 से 8 महीने या उससे बड़े बच्चे को आप ये भी दे सकते हैं। और 10 महीने से या 8 महीने से बड़ा जब बच्चा होता है तो आप उसके हाथ में भी पकड़ा सकते हैं, वो खुद खा लेगा। इसके बाद ये बिस्किट है। ये लिक्विड टाइप जो है ये आप 4 से 6 महीने के बच्चे को दे सकते हैं, और 6 से ऊपर का जो बच्चा है वो खुद भी बिस्किट ऐसे पकड़ लेता है स्लाइस में और वो खा लेता है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अपने बच्चों की डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।